दुर्गा मैया की जय। आइए सप्तम दिवस की कथा श्रवण करेंगे और आज की कथा के साथ ये कथा का विश्राम हो जाएगा। आइए भगवती माता दुर्गा का ध्यान करें। ओम विद्युद्दाम समप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिः करवालखेट विलसद्धस्ता विरासेविताम् हस्ते चक्रगदा शिखेट विसखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। बोलिए दुर्गा मैया की जय। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्रेय अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह की कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। बोलिए दुर्गा मैया की जय। देव्योवाच, देवी बोली, देवताओं जो एकाग्रचित्त होकर प्रतिदिन इन स्थितियों से मेरा स्तवन करेगा, भगवती की जो कथा सुनेगा नित्य, उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मधु कैटव का नाश, महिषासुर का वध, सुम्ब सुम्ब के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी, नवमी को भी जो एकाग्र चित्त हो भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्म का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के बिछोह का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की रास से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्र चित्त होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याण कारक है। माँ दुर्गा कहती हैं ये कथा है ना, ये परम कल्याण करने वाली है। मेरा महात्म महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। नित्य आप भगवान की कथा का श्रवण करें। भगवती कहती हैं वहां सदा ही मेरा सन्निधान बना रहता है जहां भगवती का पाठ होता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पाठ और श्रवण करना चाहिए। पूरा पाठ श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। भगवती कहती हैं पूजन करो, यज्ञ करो, साधन करो, हमारे नाम का जप करो, जो आपसे हो सके वह करो, उसी से हम प्रसन्न हो जाएंगे। भगवती कहती हैं
कि शरद काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्मा का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति, कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ दुस्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्म शांति कारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला होता है। यह महात्म समस्त दुराचारियों के बल का नाश कराने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। सभी प्रकार की पीड़ाएं नष्ट हो जाती हैं। भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी बेताल आदि गण सब भाग जाते हैं। जहाँ भगवती का पाठ श्रवण किया जाता है, पाठ किया जाता है, वहां से सब भूत प्रेत सब भाग जाते हैं। भगवती कहती हैं कि मेरा यह सब महात्म मेरे समीप की प्राप्ति कराने वाला है। सम्यक प्रकार पुष्प, अर्घ, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। यह महात्म श्रवण करने पर पापों को हर लेता और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और ब्रह्मर्षियों ने जो मेरी स्तुतियां की हैं तथा ब्रह्मा ने जो स्तुतियां की हैं, वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करते हैं। वन में, सोने मार्ग में अथवा दावानल से घिर जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर या शत्रुओं से पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र, जंगली हाथियों के पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश से बध या बंधन के स्थान में ले जाए जाने पर अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमग होने पर, अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर, किम बहुना सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है, वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भाग जाते हैं। अब ऋषि कहते हैं, यूं कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर्धान हो गई
बोलिए दुर्गा मैया की जय। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहले की ही भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल महापराक्रमी देव शत्रु शुंभ महाबले निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले आए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। वे ही इस विश्व को मोहित करती, वे ही जगत को जन्म देती तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। वे ही समय समय पर महामारी होती और वे ही स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी ही समयानुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करते हैं। मनुष्यों के कल्याण के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती हैं और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती हैं। पुष्प धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन पुत्र धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। भगवती ही सब कुछ प्रदान करने वाली है। बालार्क मंडलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशपराभेतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। बोले शिवा माता की जय। जो उदय काल के सूर्य मंडल की सी कांति धारण करने वाले हैं, जिनके 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं तथा जो अपने हाथों में 5 अंकुश वर एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती हैं, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ, मैं ध्यान करती हूँ। अब ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म को सुनाया। वे ही विद्या ज्ञान उत्पन्न करते हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य और अन्य विवेकी जन मोहित हो जाते हैं, मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्यों को भोग स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करते हैं। अब मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, क्रौष्टकी जी मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता राज्यापहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुनि इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए, लग गए तपस्या में। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प धूप हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए। एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ हो गया, भगवती का चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, देवी माँ ने कहा, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य,
तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट ना होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहां तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात हो जाओगे। वैश्वर्य, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। ज्ञान के बिना मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। और जितने भी साधन है, यज्ञ, पूजन, दान, पुण्य जितना भी है, इससे भगवान की कृपा से ज्ञान की प्राप्ति होती है, भक्ति की प्राप्ति होती है और ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्धान हो गए। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सुरथ सूर्य से जन्म ले सावर्ण नामक मनु होंगे। बोलिए दुर्गा मैया की जय, अटल छत्र की जय। जंगल में मंगल करने वाली माता तेरी सदा ही जय। इस प्रकार आप लोगों ने भगवती की कथा का श्रवण किया। बहुत सी अशुद्धियां हो जाती हैं, आप लोग क्षमा करेंगे और भगवती का ध्यान करते हुए संपूर्ण कथा आप लोग श्रवण करें। आइए क्षमा प्रार्थना भी करते हैं। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्रों अपराध होते रहते हैं, यह मेरा दास है, यूं समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता। आप क्षमा करो, हे भगवती, आप क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो जाए। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम्ब कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और आप प्रसन्न हो जाओ। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन्नाथा कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो, पाठ को ग्रहण करो, यज्ञ को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। बोलिए दुर्गा मैया की जय।
इस प्रकार आप सभी लोग नित्य पाठ का श्रवण करें। और कई वीडियो में यह हमने पाठ बनाया है, बनाने का प्रयास किया है कि आप लोग थोड़ा सुन के थोड़ा समय देकर संपूर्ण पाठ आप श्रवण कर सकें। जय माता की, दुर्गा मैया की जय।